गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके तहत 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को भी टिकट दिया गया है। इनके अलावा मांडवी से अनिरुद्ध भाई, अंजार से तुरिकम भाई, गांधीधाम से मालतीबेन, मोरबी से कांतिलाल और कालवाड़ से वेगजी भाई को टिकट दिया गया है। तो वहीं जामनगर ग्रामीण से राघव जी, महुआ से शिवा भाई और जैतपुर से जयेश भाई ताल ठोकेंगे। आज के इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित गुजरात के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित CR पाटिल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मान्य मनसुख भाई मांडविया, पार्टी के महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज राज्यसभा सदस्य श्री अनिल बलूनी जी और संजय मयूख जी, मीडिया के मित्रों। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में कल दिनांक 9 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय समिति ने आगामी गुजरात विधानसभा 2022 में जिन नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, मैं सूची आपके सामने पढ़ देता हूं और उसके बाद फिर विस्तार से इसके संबंध में और जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। विधानसभा नंबर 41 घाटलोडिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनिरुद्ध भाईलाल दवे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके तहत 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को भी टिकट दिया गया है। इनके अलावा मांडवी से अनिरुद्ध भाई को टिकट दिया गया है और कई ऐसे चेहरे हैं जहां पर टिकट जिनको मिला है, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो इस पहली सूची से नदारद रहे हैं और ये जो सूची से नदारद रहे हैं वो काफ़ी बड़े चेहरे हैं और उनका जो एक बगावत का यहाँ पर कह सकते हैं कि दौर जो है वो शुरू हो सकता है, जैसे हिमाचल में देखने को मिला। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज पहली सूची बीजेपी की जारी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनकी पत्नी भी इस बार गुजरात से चुनाव लड़ेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आनंद त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका एनबी न्यूज पर। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, यानी फ्रंट फुट पर बीजेपी खेल रही है और गुजरात में लगातार पिछले लंबे समय से दबदबा बीजेपी का ही रहा है, लेकिन पहली सूची से कई बड़े नाम नदारद दिख रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये बीजेपी की अपनी पॉलिसी है गुजरात में। वो जहां तक उम्मीद है 20 से 30% जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी सीट को वो उनके स्थान पर नए लोगों को तरजीह देंगे।
ये कल की मीटिंग में जो दिल्ली में हुआ उसमें तय हुआ था और उसी का परिणाम है कि ये 100 लोगों की लिस्ट आई है। गुजरात में वही किया जा रहा है जो अतीत में उत्तर प्रदेश चुनाव में किया गया, और हालांकि उससे कुछ आगे बढ़ के एक स्टेप उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही किया गया था कि कुछ ऐसे विधायकों का जिनके काम काज या जिनके प्रति लोगों में उतना उत्साह नहीं था, उनके टिकट काटने। गुजरात में भी यही हो रहा है, कुछ नए लोगों को मौका दिया जाएगा, पुराने लोगों को अब और काम करने के लिए संगठन में भेजा जाएगा। क्या ये जो नाम काटे गए हैं, क्या इससे आप बगावत देखते हैं गुजरात में? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो वहां काफी बगावत थी, और इतनी बगावत थी कि खुद प्रधानमंत्री को बगावत खत्म करने के लिए फोन करना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं को। तो क्या गुजरात में ऐसी स्थिति पनपेगी? देखिए, कुछ बगावत के कुछ सुर तो स्वाभाविक है, आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गुजरात और हिमाचल में फर्क है। जो जिस तरीके से अमित शाह का गुजरात पर माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव का कर रहे हैं, उससे ये होगा कि बगावत उस रूप में मुझे नहीं नजर आती है, लेकिन कोई छुटपुट बगावतों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।